भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर नाटो चीफ मार्क रूट की धमकियों का बिना लाग लपेटे ही जवाब दे दिया। भारत ने नाटो चीफ की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। ऐसे में अमेरिका और नाटो जो कुछ समय पहले तक भारत के रूस से कच्चा तेल लेने पर चिंता जता रहे थे, वो अब सीधा चेतावनी दे रहे हैं। भारत ने पश्चिमी देशों को कहा कि वे ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाएं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नाटो चीफ मार्क रूट की धमकियों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि उनके बॉस का दिमाग किसी भी प्रेशर को महसूस करने के लिए नहीं बना। किस तरह से वो टैरिफ कार्ड दिखा दिखा के भारत को कब से डरा रहे हैं, हैरान परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत भी आराम से कोई बिना रिएक्शन दिए उनसे नेगोशिएट कर रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? इंडिया तो इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन ये क्यों कहा गया? तो ये जो रट का जो स्टेटमेंट आया, ये उसने वार्निंग दी कि जो मुल्क, ये 3 मुल्क स्पेशली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को नोट करें, ये ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं। भैया ये सारी चीजें जो है वो रशिया की वजह से नेटो कर रहा है, या नेटो ने ये बात इस वजह से की है कि भैया ये जो 2-3 देश हैं ये रशिया के काफी ज्यादा नजदीक जा। कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% का सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। यूएसए कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रहा है, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि जो टैरिफ की मार होती है वो दोनों तरफ होती है। अगर हमारा सामान उधर जाकर महंगा हो जाएगा तो बेटा, हमने अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए तो तुम्हारा सामान भी भारत में आकर इस इतने विशाल मार्केट में महंगा हो जाएगा। देखिए, बिटवीन इंडिया एंड चाइना खुद $300 बिलियन का ट्रेड हो जाता है, तो रशिया के लिए काफ़ी आमदनी हो जाती है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लग जाएंगी। तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस इन्होंने नेटो के तरफ से नहीं किया। मैं तो नेटो क्या सैंक्शन देगा, सैंक्शंस ये लगने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे। लेकिन असल कहानी कुछ और है। यूएसए ने, ये गेम तो सारा यूएसए का है, इसके पीछे है तो यूएसए, लेकिन असल कहानी कुछ और है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने नाटो चीफ की धमकियों का जोरदार जवाब दे दिया, और जो अमेरिका भारत के रूस से तेल लेने पर चिंता व्यक्त कर रही थी, लेकिन वो सीधे भारत को धमकियां दे रहा है। लेकिन नाटो के किसी भी धमकियों का असर भारत पे पड़ने वाला नहीं है। भारत वही करता है जो भारत को अच्छा लगता है, जो पूरी दुनिया के हित में होती है, भारत वही करता है। रूस, चाइना और भारत के बीच अच्छे रिश्ते को देखते हुए अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है, और वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की तैयारी कर रहा है। भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बातें करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पर टैरिफ लगा दूं। अब जहां तक कि चाइना का सवाल है, चाइना, आई डोंट नो, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। इंडिया की तरफ से भी कुछ जवाब नहीं आया। इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो $65 बिलियन का है, जो तकरीबन 60-65, अगर आप 2021 में जाके देखें तो सिर्फ $9 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और रशिया का। लेकिन अब एकदम 65 से ज़्यादा हो गया है। तो तकरीबन $65 बिलियन का इंडिया जो है तो रशिया से तेल खरीदता है, और कुछ 1-2 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स करता है रशिया को। इंडिया बहुत केयरफुल है इन इट्स एक्सपोर्ट्स। चाइना थोड़ा रिस्की एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि वो डुअल टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना का जो टोटल ट्रेड है कुछ $250 बिलियन का है। लेकिन अगर आप इंडिया यूएस का ट्रेड देखें, वो $130 बिलियन है, एग्जैक्ट डबल है ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगाते हैं तो अभी तो इट इज जस्ट ए कमेंट दैट ही मेड, मतलब उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुद भूल जाए, लेकिन नेटो वाले इसको चिपक जाएंगे, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कीप इट अलाइव, क्योंकि उनको चाहिए ये। क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बेजार होकर उनकी यूक्रेन पॉलिसी बदल रही है। क्योंकि उन्होंने, अगर आपने देखा होगा, 1 हफ्ता पहले आर्म्स सप्लाई जो कर रहे थे टू रशिया, वो रुक गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो बाइडेन ने दिए थे हथियार वो भेज रहे थे, फिर उन्होंने रोक दिया। फिर 2 दिन के बाद फिर अपना रिवर्स कर दिया और कहा कि नेटो कैन बाय द आर्म्स। तो वो हथियार अब नेटो को बेचेंगे, और नेटो वो हथियार यूरोप को दे देगा। यूरोप कह रहा है कि भाई ठीक है, लेकिन आप थोड़ा चिप इन करें, मतलब ये हथियार हम खुद अपनी तरफ से। तो बेसिकली मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो वोटर बेस है मागा की, उसको बेसिकली धोखा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं नेटो को बेच रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये नेटो को पैसे दे देंगे, फिर नेटो को हथियार बेच देंगे, अपने ही पैसों से वो अपने ही हथियार खरीदेंगे। तो इस तरह का वो रन अराउंड कर रहे हैं
ऑलरेडी आपने देखा होगा मार्जरी टेलर ग्रीन बोल के जो कांग्रेस वुमन है फ्रॉम जॉर्जिया, उसने इसके खिलाफ सख्त बयान दे दिया। शुरू में यह सोच रहे थे कि यूरोप का पूरा फायर पावर जब यूक्रेन के पीछे लगेगा तो महीना 2 महीना 3 महीना में जो रशियन इकोनॉमी जो पहले से वीक चल रही थी वो क्रैश कर जाएगी, लोग पुतिन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पुतिन को भगा दिया जाएगा। पहले की तरह जैसे यूएसएसआर टूटा था एक बार रशिया फिर टूटेगा और पुतिन कहीं एग्जाइल में नजर आएंगे। और आज से 2.5 साल पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि रशिया के पास बस 2-3 महीने के मिसाइल बनाने का सामग्री अभी उसके पास पड़ी है। वो 2-3 महीने 2-3 साल हो गए और रशिया अभी तक कूट रहा है और बल भर कूट रहा है। अब तुम कहते हो कि साहब उसके कूटने का कारण यह है कि वो तेल बेच रहा है, उस तेल से उसको पैसे मिल रहे हैं और इस वजह से वो हथियार मैनेज कर रहा है। तो फिर से दूसरी बार दोहरा दूं, भैया उड़ता तीर पकड़ने से पहले भारत से पूछा था, राय ली थी कि अगर हम रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दें या ब्राजील से, हमें बात भारत की करूंगा, और आप रशिया से तेल लेते हो तो क्या आप तेल लेना बंद करोगे? और यहां पर भी वही बात, भारत ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया, बहुत सधा हुआ जवाब दिया, कोई नीजक रिएक्शन नहीं किया। भारत ने कहा कि हाँ, जब पूछा गया हमारे रणधीर जायसवाल जी से तो उन्होंने कहा, ये जाहिर सी बात है वो सरकार की तरफ से बोलते हैं कि हाँ हमने ये चीज सुनी है, रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, हम हालातों को देख रहे हैं, लेकिन देश की जो फ्यूल नीड्स हैं या एनर्जी नीड्स हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता पर सबसे ऊपर है। हम मार्केट को असेस करते हैं और जहां पर हमें कोई अच्छी डील मिलती है हम वहां से तेल उठा लेते हैं। चाइना को लेकर यूएसए की अपनी प्रॉब्लम्स है, ब्राजील को लेकर यूएसए की दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन भारत को लेकर यूएसए की ये एक अलग प्रॉब्लम है। अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर या यूएसए की न्यूज चैनल पर एक और भी चीज ट्रेंड कर रहा है, भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वार को लेकर ये बातें जो है यूएसए की मीडिया पर या वहां के पॉलिटिशियंस जो है वो चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो दो देश यहां पड़े हुए हैं भारत और पाकिस्तान, इनके बीच कभी भी न्यूक्लियर वार हो सकती है। अगर ये न्यूक्लियर वार हो भी जाती है तो इसका सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो यूएसए को होगा। अब आप सोच रहे हैं कि वार पाकिस्तान और इंडिया की होगी, अगर न्यूक्लियर वार होती है तो डैमेज जो है वो यूएसए को कैसे होगा। अब मैं आपको समझाता हूं। चाइना को लेके यूएसए के क्या प्रॉब्लम्स है उसको अलग रखिए, ब्राजील को लेके जो है यूएसए के क्या प्रॉब्लम्स है उसको भी अलग रखिए। हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। अब यूएसए को एक चीज साफ समझ में आ चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में भारी तादाद में जिस तरीके से हार्ड हिट किया है भारत ने पाकिस्तान को, तो यूएसए को लगने लगा है डर, क्योंकि ये सीज फायर या दुनिया के कहने पे कि ये जंग ऑपरेशन सिंदूर रुक गया, रुकने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान में एक तो यूएसए के वो आर्मी के लोग थे जहां जिनके आसपास जाकर मिसाइलें लगी थी, दूसरी बात यह कि फैसिलिटीज को डैमेज हुआ था जिसमें से ऐसा लिक्विड या गैस लीक होने का खतरा आ गया था जिसको लेकर यूएसए पाकिस्तान से भी ज्यादा घबरा गया था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि नेटो की धमकी देने का असल रीजन भारत को पाकिस्तान है, क्योंकि यह तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को बनाया किसने और पाल कौन रहा है। ब्रिटेन ने बनाया है और पाल अमेरिका रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत नाटो की किसी भी धमकियों से डरने वाला नहीं है और नाटो भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बातें करता है। अगर कोई भी देश रूस से तेल खरीदता है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाने की बातें करता है, जिससे उस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिससे महंगाई बढ़ जाएगी, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है कि भारत किसी का भी सुनने वाला नहीं है, नाटो हो या अमेरिका हो किसी का भी नहीं सुनता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।